रापरं
Hare
देखो अपन लोग सत्संगी को अपने पद की, अपनी जो मालिक ने हमको एक पोस्ट दी है, उसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं उसको लाज न लगे, कहीं उसके ऊपर आंच ना आवे। इसका विचार जरूर रहना चाहिए। एक चीज तो देखो, जिसकी नियत ही अच्छी होती है, उसको किसी की परवाह नहीं होती। यानी उसको किसी से गरज नहीं रहती। और सत्संगी की नियत ही अच्छी होनी ही चाहिए। नियति में जैसे सद्विचार, सद आचरण, सदकर्म, ये हमसे बनने चाहिए। किसी के भी लिए कभी भी कुछ बुरा हमारी सोच से जुड़ना ही नहीं चाहिए। जिसके लिए महाराज ने भी दिया हुआ है ग्रंथों में साफ साफ शब्दों कि बने तो सबका भला करो, और नहीं तो बुरे की तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। करना तो बहुत दूर की बात है। जिसकी नियत ही अच्छी होती है उसको किसी से खतरा नहीं होता। बदनीति से ही कई अपने लिए हम दुश्मन खड़े करते हैं, जिनसे हम अपने आप को खतरा महसूस करते हैं। कर्मों के हिसाब से जो ढांचा, रूपरेखा मालिक हमको समझाते हैं कि जैसे को तैसा, जो वो करना। और ये समझ हमें एक सत्संगी के बतौर होनी ही चाहिए कि मैं किसी के प्रति बुरा सोच रहा हूं, बुरा कर रहा हूं, तो उसका नतीजा मेरे साथ कुछ बुरा ही होगा, अच्छा नहीं हो सकता। एक क्षणिक प्रलोभन जिसको कहो, लालच को, ऐसा लगता है कि हाँ मुझको ये फायदा, लेकिन उसको किस तरीके से चुकता करना पड़ता है इसका कभी विचार तो करो। आप अपनी तरफ से सलूक करते चले जाओ, निष्फल, बगैर किसी चाह के। आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं अगर आप कुछ गलत करते हो, नियत में खोट आ जाता है। देखो एक एक चीज कितने साल बाद भी याद रहती है, और वो कहीं हमारी नींद हराम करती है। और कभी हम लोग फेस टू फेस जहां किसी के साथ गलत किया, अपने आप को सम्मानजनक नहीं पाते,
यानी सामने वाले से अपने आप को हम छोटा ही पाते हैं। अब मुद्दा परमार्थ। नेक नियति से आपके जो मन का एक पार्ट जो चित्त होता है, 4 पार्ट है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। जो चित्त वाला पार्ट होता है वो रमता चला जाता है, मालिक की सोच से जुड़ता चला जाता है। और जहां आपकी बदनीयती है वहां आपको मालिक से जुड़ने ही नहीं देता, टिकने ही नहीं देता। यानी परमार्थ का कितना भारी बड़ा अपना नुकसान हम करते हैं बदनीयती के सबब से। अब एक बात और समझनी चाहिए, कहीं आप आस्तिकता से जुड़े हो, सत्संग तो जरूर जुड़े हुए। ये जो जीवन मिलता है प्रारब्ध के साथ मिलता है, इस बात को भी स्वीकार करेंगे। और प्रारब्ध में जितना आपके हिस्से लिखा हुआ उतना मिलता है। ये एक समझ होनी चाहिए। उसमें सबर संतोष क्यों नहीं? बदनीयती के साथ हविस क्यों? बड़ की चाहना क्यों? बड़ की चाहना करो, कोई मुमानियत नहीं, अपने बूते मालिक के आधार में नियति के साथ। उसके लिए काम मालिक ने मना कर रखा है। लेकिन खरा खोटा ये जो हम लोग घालमेल करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, कभी इस पार्ट कभी उस पार्ट, अपने आप को झूठते, उससे छुटकारा पाना चाहिए। कर्मों से बचना है। नियत साफ रख करके अगर रहेंगे तो देखो मालिक के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने में भी एक अलग, कहीं एक रूहानियत के साथ अटैचमेंट बनता है, कहीं कुछ मालिक की कुदरतन कुछ न कुछ लीला हमें बख्शिश होती। और जहां बदनीयत खुद के मन में एक चोर रहता है जो हमको सम्मानजनक तरीके से मालिक के साथ नहीं जोड़ने देता, ठहरने नहीं देता। और कहीं मालिक की दया मेहर हम अपने आप को काबिल नहीं बनाते हैं तो पाएंगे कहां से? अब एक विचार करना चाहिए, बगैर मालिक की दया मेहर के जीव का गुजारा होगा? यानी सूरत भक्ति अंग में रम के कहीं अपने दर्जे को बढ़ाते हुए ऊपर मुकामों में अपनी गति बना पाएगी? इसलिए जो मन की चंचलता, जो फिसलता रहता है, देखो कई जगह क्या होता है, कोई रास्ता नहीं दिखता, मजबूरी आ पड़ती, कई जगह बर्ताव करना भी पड़ता है, विवस्था जिसको कहनी चाहिए। वहां भी कहीं अगर ठहर सकते हैं तो ठहर लेना, और कहीं विवस्था ही अत्यधिक हो जाए तो मालिक की याद के आधार में
कि मालिक कोई रास्ता नहीं दिखता। कहीं अपने आप को जोड़ो और फारिग होकर के फिर भजन सुमिरन में अतिरिक्तता के साथ अपने आप को जोड़ो, ताकि जो कुछ भी उस कमी की वजह से, गलती की वजह से कुछ चढ़ा, उसका सफाया किया जाए। दुनिया में तो देखो, लोग बदनीयती के साथ में यूं और अभिमान और दिखाते हैं कि देखो मैंने उसको कैसे ठग लिया, एक की चीज दो में बेच ली। यानी अफसोस की जगह एक अहम और जोड़ते हैं अपने में, एक पाप मल्टीपल पाप। कहीं किसी को धोखा दे करके, बेईमानी करके, एक मन में यूं होता है कि न जाने मैंने कितना अपने आप को समझदार बना लिया। कभी विचार करो, फेसबुक पे जैसे एक मैसेज आया था कि मान लो आपने किसी को धोखा दिया, लेकिन ये तो विचार करो कि उसने आपके ऊपर विश्वास कितना किया, आपने उसके विश्वास को तोड़ा। ये कर्मों का मंडल है, यहां संत तक नहीं बसते हैं, यानी अवतारी पुरुष तक। तो हम और तुम जो आम इंसान, वो कैसे सोचते हैं कि छुटकारा पा लेंगे। आज जब मालिक की शरण मिल जाती है, सत्संग से सद्बुद्धि मिल जाती है, कहीं तो ठहराओ, ठिठकाओ, ये हमारे कर्मों पे आना ही चाहिए। यूं नहीं कि जो बरत रहे थे, जैसा कर रहे थे, जो हमारा चरित्र था, जिस तरीके की हमारी सोच नियत थी, वैसे ही बरकरार रखते चले। फिर ये मालिक के नाम से जुड़ने का तात्पर्य क्या है? उसमें परिवर्तन लाना है, सोच को जुदी करते हुए परमार्थ के सांचे में डालना है कि अपने लिए कि मेरा उसूल ये है। जो विवस्था की जैसे बात की, उसको भी थोड़ा क्लियर जैसे हो, जिसके लिए महाराज बताया भी करते थे कि कई बार जैसे अपन व्यवसाय वगैरह करते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, कई जगह हम लोगों को झूठ के पुट लगाने पड़ते हैं। अब कारोबार में थोड़ा बहुत न बोलो, न चलता नहीं, तो महाराज जैसे बड़े महाराज भी बताया करते थे कि जैसे आटे में नमक जितना आप इस्तेमाल करो, उसको आप जैसे भी बताइए, वापिस भजन ध्यान करेंगे, वो चुकता होता रहता है। यानी वो कैरी फॉरवर्ड आगे के लिए नहीं जाता। वो सुबह जैसे सत्संग बात की, छुटमुट कुछ भी आकर के छुटकारा पा लिया जाता। लेकिन खाली नमक की रोटी बना करके सामने वाले को परोस दो, वो तो बहुत बड़ी गलतियां हम करते हैं। कई पेशे ऐसे होते हैं जहां पर अगर इंसान खरा रहे, चलता नहीं, जिसके लिए अपने प्रेम पत्र वगैरह में भी दिया हुआ है, जैसे वकील का पेशा होता है। अब वहां थोड़ी बहुत झूठ तो बोलनी ही पड़ती है, अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनके बचाव के लिए। उसमें भी विचार करना चाहिए, जानकारी के साथ किसी को नहीं बचाना। यानी अगर आप समझ रहे हो
किसने बड़का गुनाह किया है, तो कोई मजबूरी नहीं कि आप वो केस लो। छोड़ दो। आज कोई हत्या का केस आता है, जानते हैं कि हां इसने किया होगा, क्या जरूरत है उसमें अपनी दलील लेवे अपन। लेकिन अगर कहीं मान लो किसी को बचाना है, जो विचार के साथ है, जानते हुए कि इसके ऊपर गलत तरीके से थोपा हुआ है, अब उसके लिए कहीं एक दो झूठ की बातें जोड़ करके, एक दो झूठे गवाह पेश करके लोग निदान करते हैं, मालिक ने दिया इतना चलेगा। लेकिन समझ सोच के साथ, जरूरी नहीं है तो मत करो। ऐसी और जगह भी ये चीजें, कंडीशंस हैं, लेकिन एक समझ कि हां मैं गलती कर रहा हूं, ये होनी चाहिए। आप दुनिया में दंभ भर सकते हो, नहीं मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन जब वहां धर्मराज के सामने प्रस्तुत होंगे, वहां पर क्या दलील देंगे, क्या अपनी सफाई पेश करेंगे? जहां दूध का दूध, पानी का पानी होता है, प्रूफ के साथ नकारने की गुंजाइश ही नहीं होती। इसलिए ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। एक सबसे बड़ी की बात सत्संगी के बतौर चरित्र का मजबूत होना चाहिए। यानी अगर आप सच्चरित्र ही नहीं हो, तो कैसे सत्संगी अपने आप को कहते हैं? बगैर सच्चरित्रता के क्या मालिक का नाम अंतर्मन से निकल सकता है? और बगैर अंतर्मन से मालिक के नाम को आए, कहीं उस निराकार मालिक से हम अपने आप को जोड़ पाएंगे? फिर तो स्वांग और दिखावा मात्र रह जाता है, जो कि रहस्य मत, संत मत में निश्चित तौर से कोई उसको स्थान ही नहीं दिया गया। जिसको बगुला भक्ति कहते हैं। और उससे बचने के लिए मालिक ने एक नहीं कई शब्द दिए थे कि ऐसा आचरण सत्संगी के बतौर हमारा नहीं होना चाहिए। ऐसी कई बातें होती जो सत्संग जैसे जैसे हम सुनते हैं समाते चला जाना चाहिए, यानी उस अनुसार अपने आप को ढालते चला जाना चाहिए, तो हम खरे सत्संगी बन पाते हैं। और जहां हमारी निर्मलता होगी, सोच नियत हमारी साफ हो जाए, मालिक हमारे करीब क्यों नहीं आएंगे? निश्चित तौर से ऐसे जीवों को मालिक पसंद करता है, उसके अंग संग रहेंगे। और अगर ये चाहत, तो इस अनुसार अपने आप को हमें तब्दील करते चलना। कहीं से छुटकारा पाते चलेंगे, कहीं से सुधार करते चलेंगे, अपने आप कहीं ना कहीं मालिक के करीबी का एहसास पाते चलेंगे। और जिस दिन निर्मलता आ जाएगी, प्रत्यक्षतः मालिक का आधार महसूस कर पाएंगे। परम पुरुष प्यारे राधा स्वामी, दर्शन स्वरूपा
राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी परम पुरुष प्यारे राधा स्वामी संत स्वरूपा जग आए राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी करी मेहर बनेरी भाग लगेरी दल काल दलेरी मुख माया मोरी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी हरि में हरे बनेरी भाग जगेरी दल काल दलेरी मुख माया मोरी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी अंदर का संदेशा उपदेशा तो सब अंदेशा काल कलेशा राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी घर का संदेशा शब्द उपदेशा तो सब अंदेशा काल कलेशा राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे
चरण शरण में पकना, भोग जग सब तजना, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी सोन सतगुरु बचना, चरण शरण में पकना, भोग जग सब तजना, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी, शब्द लगाओ रूप दिया, चरण लाओ, राधा स्वामी गाओ रे, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी, शब्द लगाओ रूप दिया, चरण लाओ, राधा स्वामी गाओ रे, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी, परम पुरुष प्यारे राधा स्वामी, संत स्वरूपा जग आए, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी। देखो ये जो बात झूठी हो रही थी उसमें एक जैसे उदाहरण दिया हुआ है, जैसे मान लो उस समय गांव के हिसाब की बातें थी कि जैसे एक कसाई है गाय के पीछे पड़ा हुआ है। अब गाय मान लो किधर डाइवर्ट हो गई, अब मोड़ के ऊपर कोई बैठा है, उससे पूछे भाई गाय किधर गई। अब उसको समझ में आ गया एक कसाई है, ये गाय की हत्या करेगा, तो उसको सही दिशा की जगह उसको गलत दिशा बता। तो वो झूठ होकर के भी सच से ज्यादा अच्छा है।
ऐसे जैसे सोचो, हम लोग जो एक कॉमन बातें, जैसे मान लो किसी की गमी हो जाती है, किसी को संदेशा पहुंचाना होता है, तो उसको डायरेक्ट ये नहीं कहते कि फला मर गया, भाई फला सीरियस, तुम जल्दी पहुंचो, जानते हुए कि तुरंत अगर उसको मौत की खबर देंगे तो सदमा हो सकता है, उसको हार्ट अटैक आ जाए या क्या उस परिस्थिति हो जाए, तो उसको थोड़ा सा झूठ बोल रहे हैं लेकिन बेहतरी के लिए कर रहे हैं, ऐसे झूठ की मुआफी है। लेकिन जो स्वार्थ के लिए झूठ का इस्तेमाल करते रहते हैं अनावश्यक, वो निरानिरी पाप, जिसके लिए क्या दिया गया कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जहां के हृदय सांच है वहां के हृदय पाप। जिनके हृदय में सच्चाई है वहां मालिक स्वयं विराजते हैं, बास होता है उनका। नियत साफ रखोगे, हर वक्त मालिक के एहसास में अलग ही आनंद स्वरूप अपने अंदर में तरोताजगी जिसको महसूस करे। एक मालिक के नाम लेने का अलग ही आनंद आएगा। मालिक से जुड़ने के लिए जब भी ध्यान में बैठोगे, तुरंत देखो कैसे सिमटाव बनेगा, कैसे मालिक में बैठेंगे और कैसे समय निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। और बदनीयती के साथ चाहे आप घंटे क्यों 4 घंटे बैठ जाओ, मजाल है कि कहीं इधर या और नीचे सेट करके आप यहां तक भी पहुंच पाओ, होगा ही। इसलिए कुछ भक्ति फल चाहते हैं तो नियत साफ रख करके कर्मों का सुधार करके आगे बढ़ना, ये परमार्थ कमाने का सही तरीका। राधा करूं बेनती Yes.